बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, कराची में रात भर वक्फे से बारिश हुई है, ताहम सुबह होने वाली बारिश का सिलसिला अब रुक गया है। कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश से मौसम सर्द हो गया है। कई सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली से। कमर, आप कराची के किस इलाके में इस वक्त मौजूद हैं और ओवरऑल सिचुएशन से मुतालिक भी आगाह कीजिएगा और क्या ये भी बताइएगा कि कराची की सड़कों पर जो कई घंटों से बारिश जारी थी उसके बाद पानी खड़ा हुआ है? देखिए जी, कुछ सड़कों पर इस वक्त भी बारिश के बाद जो है पानी खड़ा हुआ है। एमेजिना रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं। गुरु मंदिर से नुमाइश जाने वाली ये सड़क है, बारिश के पानी की वजह से जो है ये टूट फूट का शिकार हो गई, जिसके बाद जो रुकावटें लगाकर इस सड़क का कुछ हिस्सा जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। साइड से जो है वो ट्रैफिक यहाँ से गुज़र रहा है। इसके साथ साथ जो लियाकताबाद अंडरपास है उसमें भी जो है वो पानी जमा हो गया है। साथ साथ जो है वो हैदरी मार्केट रोड पर भी पानी है। केटीए चौरंगी के रोड पर कुछ हिस्से पर जो है वो पानी जमा है। शाहरा फैसल पर FTC पर अमूमन जो है पानी जमा होता था, लेकिन इस वक्त जो है FTC का एरिया जो है वो क्लियर है। इसी तरह लियाकताबाद और तीनटी पुल के पास भी जो है वो पानी जमा है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जिन सड़कों पर पानी जमा है वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार है। कुछ जो है वो ट्रैफिक की रवानी में जो है वो खलल पैदा हुआ है, लेकिन ट्रैफिक की रवानी इन इलाकों में बरकरार है। रात गए जो है वो हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस वक्त जो है शहर में बारिश का सिलसिला जो है रुक चुका है। बारिश के बायस जो है वो छत गिरने के 2 वाक़यात भी जो है शहर में हुए, जो कि बल्दिया मवाशगोट और गोलीमार के इलाके में हुए, जिसके नतीजे में 1 शख्स जाँ बहक जबकि खातून और बच्चों समेत 4 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में बिजली की जो फराहमी है वो भी मुअत्तल है, जिसके बारे में के इलेक्ट्रिक का ये मौक़िफ़ है कि 1800 फीडर जो हैं वो के इलेक्ट्रिक के बहाल हैं, जबकि 110 फीडर जो हैं वो एहतियाती तौर पर जो है वो बंद किए गए हैं। लेकिन शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में ओवरऑल अब शहर की सूरत हाल कमर आप बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बारिश के बाद कई सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है, लेकिन कुछ हद तक अभी पानी मौजूद है, ज़्यादा पानी मौजूद नहीं है। हमारे नुमाइंदे कमर हमें बता रहे थे कि कराची में रात भर वक्फे से जो बारिश हुई है, अब सुबह इस बारिश का सिलसिला रुक गया है। कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश से मौसम लेकिन सर्द हो गया। बिल्कुल, और नीलम कुछ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। दादू में बारिश के बायस फरहान कॉलोनी में भैंसों के बाड़े की छत गिर गई। छत के मलबे में दबकर 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए हैं। अहले खाना के मुताबिक 5 अफराद बाड़े में सोए हुए थे। दीरबाला में एम्बुलेंस दरिया में गिरने से 2 खवातीन और 2 बच्चे डूब गए हैं। 5 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक दरिया से 2 खवातीन और 1 बच्ची की लाश निकाली गई है। एक बच्चा लापता है। एम्बुलेंस और सवार अफराद पेशावर से मरीज लेकर जा रहे थे कि यह हादसा पेश आ गया। शदीद बर्फबारी के बायस चित्राल से पेशावर जाने वाली मुसाफिर बस लौरी टनल के करीब फंस गई है। रात भर फंसे मुसाफिर सुबह दूसरी गाड़ी में दीर के लिए रवाना हो गए हैं। लाहौर के मौसम के मुताबिक आपको अपडेट करें। लाहौर और उसके गिरदोनवा में गुज़िश्ता रात हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बारिश से फ़ज़ा में छाया जो गर्दो गुबार था वो भी कुछ हद तक कम हो गया है। अब से कुछ देर पहले तक दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में लाहौर का 10वां नंबर था। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज दिन भर वक्फे से हल्की बारिश का इम्कान है। हैदराबाद, नवाबशाह, खैरपुर, सखर, घोटकी, मटियारी, हाला, न्यू सईदाबाद, भिटशा, ओबाड़ो, रहीम यार खान, मुल्तान, राजरपुर में भी बारिश हुई। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम हसीन हो गया है। पेशावर में भी बारिश से सर्दी बढ़ गई है। लाहौर के मौसम की सूरत हाल के मुताबिक हमें मजीद आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद हुसैन। आज ही लाहौर में बूंदाबांदी का जो सिलसिला है 24 घंटे से वक्फे से जारी है। इस वक्त भी हल्की बारिश हो रही है, लेकिन महकमा मौसमियात ने यह पेशगोई की है कि आज तेज़ बारिश हो सकती है। शुमाल मशरकी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी हो रहा है और एयर क्वालिटी पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी है। पिछले 2 माह में लाहौर एयर क्वालिटी की वजह से वर्ल्ड इंडेक्स में पहले और दूसरे नंबर पर था, लेकिन इस वक्त लाहौर का नंबर जो है वो 10वां आ चुका है और एयर क्वालिटी भी 159 है। हवा की रफ्तार जो है वो 3 से 4 किलोमीटर फ़ी घंटा के दरमियान है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा हवा की रफ्तार में इजाफा होगा और एयर क्वालिटी भी बेहतर होने का इम्कान है।
2 रोज से इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान भी इस्लामाबाद में बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश का इम्कान है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद कामरान। जी, इस्लामाबाद में गुज़श्ता 2 रोज़ से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के साथ साथ जो है वो इस्लामाबाद में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का ये सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी रहेगा। इसके अलावा इस्लामाबाद में बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश भी हो सकती है। अभी सुबह के औकात में भी इस्लामाबाद में जो है वो बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश हो रही है और बाज़ मकामात पर हल्की बारिश भी हो रही है। मुल्क के दीगर इलाकों की हम बात करें तो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में भी बारिश का इम्कान है। इसके अलावा बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ बारिश और इसके अलावा पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी। जी, एक अफसोसनाक अपडेट है। टोबा टेक सिंह के नवाही गांव में घर में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। आग लगने से घर में मौजूद 7 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में 5 बच्चियां शामिल हैं। टोबा टेक सिंह के नवाही गांव में घर में आग लगने से घर में मौजूद 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में मगरबी हवाओं का सिस्टम ताहाल मौजूद है। इस सिस्टम के तहत कोयटा और ख़ास तौर पर गवादर समेत मकरान के इलाकों में मौसम की क्या सूरत हाल है और वहाँ बारिशों की क्या नुकसानात हुए हैं, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। वादी कोयटा के दौरान में मतलब मुकम्मल तौर पर अबर आलूद और मौसम शदीद सर्द है। गुज़िश्ता शाम से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश कभी तेज़ और कभी हल्की हो जाती है, जबकि अतराफ़ की पहाड़ियों पर बर्फबारी का सिलसिला रात गए से जारी है, जिसके बाद पहाड़ों ने सफ़ेद चादर बर्फ़ की ओढ़ ली है। अब महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि ये मौसम की सूरत हाल आइंदा 2 से 3 रोज़ तक इसी तरह रहेगी। गवादर, पसनी, उड़मारा, जिवनी और केश में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया है। मूसलाधार बारिश के बाद बलूचिस्तान के साहिली इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। गवादर में सड़कें, गलियां और गाड़ियां डूब गई हैं। चमन और उसके मज़ाफ़ात में भी तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश के बाइस राब्ता सड़कें शदीद मुतासिर हुई हैं। बलूचिस्तान में आज शाम से मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला दाखिल होने का इम्कान है। मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने नदी नालों में तुग़यानी के खदशे की नई वार्निंग जारी कर दी है। मजीद अपडेट यह है कि तुर्बत यूनिवर्सिटी के तहत आज और कल के तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। मुलतवी इम्तहानात अब 7 जनवरी को होंगे। पेशावर में 2 दिन से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम मजीद सर्द हो गया है। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक। हाँ जी बिल्कुल, कभी हल्की तो कभी तेज़। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला 2 रोज़ से जारी है। इस वक्त पेशावर में मतलब मुकम्मल तौर पर अबरोलूद है और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिसने मौसम को मज़ीद ठंडा ठार कर दिया है। बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर में हवा में नमी का तनासुब 93% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पेशावर में दर्ज हरारत की बात की जाए तो पेशावर में कम से कम दर्ज हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होने का इम्कान है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का यह कहना है कि बारिशों के बायस फ़िज़ाई आलूदगी में भी खातिर ख्वाह हद तक कमी आई है। साथ ही साथ माहिरीन तिब का भी यही कहना है कि बारिशों के बाद मौसमी बीमारियों में भी कमी वाक़या होगी। जी, मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा हो रहा है। 24 घंटों में शरह 1.80% पर आ गई है। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में मजीद 49,673 टेस्ट किए गए, जिसमें से 898 मुस्बत केसेस सामने आए हैं। NCOC के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के बायस 5 अफराद इंतकाल कर गए। ओमिक्रॉन से अमेरिका में कोरोना केसेस की सुनामी आ गई है। आज मजीद 5,68,000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 1,850 से जायद अफराद अमेरिका में कोरोना के बायस जाँ बहक हो गए। अमेरिकी सदर ने कोरोना से बचाव के लिए फाइजर गोलियों की खरीदारी दुगनी कर दी है। व्हाइट हाउस में माहिरीन की टीम से मुलाकात के बाद गोलियों की तादाद 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ करने का ऐलान किया। कहा कि ये गोलियां ड्रामाई तौर पर अस्पताल दाखिले और अमवात की शरह कम करने की सलाहियत रखती हैं। हमने पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है, अब मैं इस ऑर्डर को दुगना कर रहा हूं, ये कहा अमेरिकी सदर ने। ओमिक्रॉन के बारे में फ़िक्रमंद रहें लेकिन घबराएं नहीं। अमेरिकी FDA ने 22 दिसंबर को फाइजर की पैक्सलॉविड गोली की हंगामी हालत में इस्तेमाल की मंजूरी दी थी।
यूरोप में कोरोना की नई लहर के दौरान रिकॉर्ड केस सामने आने लगे हैं। 24 घंटे में फ्रांस में सबसे ज़्यादा 2,71,000 से ज़ायद केस रिपोर्ट हुए हैं। बरतानिया में 24 घंटों के दौरान पहली बार 2 लाख से ज़ायद कोरोना केस सामने आए हैं। मंगल को 2,18,000 से ज़ायद केस रिपोर्ट हुए। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि लोग बूस्टर ना लगवाने के सबब गैर ज़रूरी तौर पर हलाक हो रहे हैं। आइंदा चंद हफ्ते चैलेंजिंग होंगे। कोरोना के खिलाफ जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। हर शख्स अपना किरदार अदा करे तो लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उधर इटली में भी 1,70,000 से ज़ायद कोरोना मरीज सामने आए हैं। और अब आपको बताएं कि सऊदी हुकूमत ने एक उम्रे के फौरी बाद दूसरे उम्रे की सहूलत ख़त्म कर दी है। 10 रोज़ का वक्फा लाजमी करार दिया गया है सऊदी हुकूमत की जानिब से। सऊदी वजारत हज व उम्रा के मुताबिक 10 रोज़ से कम वक्फे पर इजाज़तनामा जारी नहीं किया जाएगा। ये फैसला कोरोना के बढ़ते केसेस को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। पीटीआई फॉरेन फंडिंग के सिलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई को अमेरिका, दुबई, बरतानिया, यूरोप, डेनमार्क, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक से फंड्स मिले, मगर पीटीआई ने फंडिंग के ज़राए नहीं बताए। फंडिंग करने वालों में 4,755 पाकिस्तानी, 41 गैर मुल्की और 230 फॉरेन कंपनीज शामिल थीं। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्क्रूटनी कमेटी को गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स तक रसाई ही नहीं मिली, इसलिए कमेटी पीटीआई को फंडिंग के ज़राए पर तबसरा नहीं कर सकती। स्क्रूटनी कमेटी पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन को दी गई तफसीलात में से 31 करोड़ रुपए का तजाद भी सामने लाई है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का कहना है कि पीटीआई को बैरून मुल्क से मिलने वाली तमाम फंडिंग का रिकॉर्ड मौजूद है और हमने नोटराइज करके जमा कराया है। अकबर एस बाबर को स्क्रूटनी कमेटी ने फारिग कर दिया, वो कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं कर सके। प्रोग्राम आदशाह ज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने कहा कि हुकूमत अगर तबाही पर जश्न मनाना चाहती है तो मनाने दें। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट ने मेरे तमाम इल्ज़ामात की तस्दीक की। इमरान खान अगर गैर कानूनी अकाउंट को मैनेज करते हैं तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। ऑडिटर्स को मुकम्मल मालूमात देना क्लाइंट की जिम्मेदारी होती है। अकबर एस बाबर साहब को उन्होंने बिल्कुल फारिग कर दिया है। वो कोई वेरीफाइबल कोई इस किस्म का एविडेंस फराहम नहीं कर सका। जिसको वो स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट कह रहे थे उसको स्क्रूटनी कमेटी ने तस्लीम ही नहीं किया। वहाँ से वो रिकॉर्ड नोटराइज्ड होके आया है, विद नेम्स आया है, और जो वो भेजने वाले हैं, जो उन अकाउंट्स को हैंडल करते हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं और ये वहाँ के कवानीन के मुताबिक करते हैं। कोई अगर अपनी तबाही पे जश्न मनाना चाहता है तो मैं और आप कौन होते हैं उनको रोकने वाले? उनको जश्न मनाने दे। जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई है उन्होंने तमाम मेरे जो इल्जामात थे उसकी तस्दीक की। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में अकाउंट छुपाए गए। आप अगर एक अकाउंट को मैनेज करते हैं और उसमें मेगा इलीगैलिटीज होती है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट की होती है, वो कि अपने तमाम फाइनेंशियल। आज तक उन्होंने स्क्रूटनी कमेटी के सामने अपना एक फॉरेन बैंक स्टेटमेंट नहीं जमा कराया। ऑडिटर कहां से हासिल करता? एक बार फिर बात करेंगे मौसम की। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी है। मजीद बता रहे हैं कोटली आज़ाद कश्मीर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अब्दुल क़यूम ताहिर। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, जबकि बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे के साथ दूसरे रोज़ भी जारी है। ज़िला कोटली की बात की जाए तो मज़ाफ़ाती इलाकों ततापानी, चड़ोई, सहसा और निकाल में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश वक्फे के साथ जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में धुंध भी छाई हुई है, जबकि यख बस्ता ठंडी हवाएँ भी चल रही हैं, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत बरकरार है। मुख्तलिफ शाहराहों पर लैंड स्लाइडिंग की भी इतलात हैं, ताहम ट्रैफिक रवां दुआ है। सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरी घरों में खुश्क लकड़ी और गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। जी, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कश्मीरियों का यौम हक़ खुद इरादियत मनाया जा रहा है। सदर आरिफ अलवी ने पैगाम में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को 73 साल कबल किए गए वादे का पास रखना चाहिए। भारत मकबूजा कश्मीर में शर्मनाक इस्तिस्ना के साथ रियासती दहशतगर्दी के बारे में आलमी बरादरी को गुमराह करने में कामयाब नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कश्मीरी अवाम के साथ अपनी इखलाकी और आइनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार नहीं हो सकते।
5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने जम्मू और कश्मीर के अवाम के हक़ इरादियत की ज़मानत दी थी। आलमी बिरादरी कश्मीरियों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी बंद कराने के लिए भारत पर दबाव डाले। एक बार दोबारा आपको मौसम के मुतालिक अपडेट करें। मस्तूर में वक्फे के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कई बालाई इलाकों का एक बार फिर ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होकर रह गया है। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जी, ज़िला अस्तूर में गुज़िश्ता कई रोज़ से वक्फे के साथ शदीद तरीन बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ज़िले हेडक्वार्टर में तकरीबन 2 से 3 इंच के करीब बर्फबारी हो चुकी है। अस्तूर के जो बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता एक मरतबा फिर से अस्तूर शहर से आर्जी तौर पे मुनक़ता हो चुका है, जिसकी वजह से वहाँ पर लोग घरों के अंदर महसूर होकर रह गए हैं। मज़ीद ज़िल्ज़िलों के झटके के खौफ से जो आर्जी तौर पे वहाँ पे खेमों में रिहाइश पजीर जो लोग हैं, ख़ासकर हरचो, डशकिन, डोया और तुर्बलिंग एरिया में जो लोग कैंपों में इस वक्त रह रहे हैं, उनके मसाइल और मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो चुका है। गैस और लकड़ी की तलब में भी यहाँ पे इजाफा हो चुका है।